तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि ऐसी तमाम कहानियां, दिलचस्प कहानियां आप कोको एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं। अलग अलग कहानियां, अलग अलग फील्ड की कहानियां, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, पूरी जानकारी है। तो वहां जाकर आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी पसंद की कहानियां सुन सकते हैं। और ऐसी ही कहानियों में एक कहानी है डेथ सब कोल्ड, तो ये भी कोको एफएम ऐप पर मौजूद है, तो आप सुन सकते हैं इन कहानियों को। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी दरअसल न ये मेरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि ये समझिए कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरी कहानी अंकिता का एक दोस्त, जिसकी वजह से शायद अंकिता का सच ज़माने के सामने आया। अगर उस लड़के ने हिम्मत न दिखाई होती, उस लड़के ने लड़ाई न लड़ी होती, वो जम्मू से चलकर ऋषिकेश तक न पहुंचा होता, तो शायद अंकिता की मौत को खुदकुशी या फिर कुछ और करार दिया जाता। या ये भी है कि अंकिता की तो अभी तक पहले ही नहीं सुलझती, शायद अंकिता मिलती नहीं, उसकी लाश नहीं मिलती। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत दिखाई। नाम पुष्प है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है ये, अंकिता का दोस्त। और मेरी करीब 1-1.25 घंटे बात हुई, बहुत लंबी बात हुई। और शायद पुष्प भी कहानी सुनता है, और जो भी अंकिता के बारे में सुनाई पुष्प ने सुनी, और उसे लगा कि हाँ, जो कुछ मैंने कहा था उसमें कोई, मैंने पूछा भी कि कुछ उसमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं था। तो मुझे सब कुछ जानना था ताकि आप लोगों तक अंकिता की कहानी पहुंचाऊं। और पुष्प का भी यही कहना है कि वो चाहता है कि अंकिता के साथ इंसाफ हो, उसके गुनहगारों को ऐसी सज़ा मिले कि एक मिसाल बने। तो हम सबकी भी कोशिश यही है। तो पुष्प से पूरी बातचीत हुई, और वही पूरी बातचीत जो अंकिता की शुरुआत से लेकर आखिर तक पिछले 1 साल की जो कहानी है, वो पुष्प से हुई इस बातचीत के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। करीब साल भर पहले पुष्प इंस्टाग्राम पर कुछ सर्च कर रहा था और अचानक अंकिता के प्रोफाइल तक पहुंचता है, और इंस्टाग्राम के जरिए पुष्प और अंकिता के बीच में बातचीत शुरू होती है। दोनों के मिजाज मिलते हैं, शौक मिलते हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये वो दौर था जब कोरोना पूरे देश में कहर बनकर टूटा हुआ था, और कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी, लोग बेरोज़गार हो रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, बहुत सारे लोग घरों को लौट आए थे। तो उसी दौरान ये सब कुछ अंकिता के साथ दोस्ती शुरू हुई, धीरे धीरे बातचीत हुई, दोनों ने एक दूसरे को जाना। जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे के फैमिली के बारे में ही बात करते हैं। तो पुष्प को पता चला कि अंकिता के परिवार में उसके पिता है, एक माँ है, एक भाई है। फादर नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने उनकी नौकरी भी खा ली। उनकी माँ आंगनवाड़ी के साथ जुड़ी थी, और जो एक भाई है वो सीए की पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में। तो कोरोना की वजह से उस घर पे भी थोड़ी माली हालत ठीक नहीं थी। अंकिता ने 12वीं तक की पढ़ाई की, फिर उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। अब धीरे धीरे 2022 का साल आ गया, कोरोना का कहर थोड़ा कम होने लगा। जुलाई की बात है शायद, तब अंकिता ने कहा पुष्प से कि वो अपने घर की मदद करने के लिए नौकरी करना चाहती है, लेकिन नौकरी ऐसी जगह की जहाँ से घर ज़्यादा दूर ना हो, ताकि वो घर आ सके, अपने माँ बाप को देख सके, और थोड़ी सी माली हालत भी घर की दुरुस्त हो। अब उसने मदद मांगी कि नौकरी ढूंढने में, तो पुष्प ने कहा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पे सर्च किया, अलग अलग जॉब साइट्स देखे, और एक जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, एक ऐड पे नज़र पड़ी, इसी ऐड पर पुष्प की। तो ये बात है अगस्त की, पिछले महीने की। इस ऐड में बाकायदा, जो नाम तो नहीं है लेकिन ये उसी रिजॉर्ट का ऐड है, वनंतरा, जो पुल किनारे का रिजॉर्ट है। इसमें फीमेल स्टाफ की ज़रूरत थी, अलग अलग पोस्ट के लिए, रिसेप्शनिस्ट से लेकर बाकी तमाम पोस्ट, और सिर्फ फीमेल के ही लिए थी। इसमें कोई मेल के लिए नौकरी के लिए नहीं निकाला ऐड। और उसमें यह था कि 2-3 बातें ख़ास तौर पर, इसको आप ध्यान से देखें तो, एक कि जो भी फीमेल स्टाफ होगी वो इसी रिजॉर्ट में रहेगी, मतलब अपने घर पे नहीं रह सकती। दूसरा, इसी रिजॉर्ट में उसके रहने के लिए सारा इंतज़ाम किया जाएगा। तीसरा, सैलरी 8 से लेकर 16,000 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें थी, ऐड थी। पुष्प को लगा कि अंकिता के घर से ये करीब है, करीब 150 किलोमीटर दूर है, तो अब अंकिता आराम से छुट्टियों में वीकली या फिर मंथली अपने घर जा सकती है।
तो उसने फिर इस ऐप पे जो नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ज़रिए बात की। पहली बातचीत उसकी हुई अगस्त में, पुलकित आ रहे हैं इस रिजॉर्ट के मालिक से। तो उसने कहा कि आपका ऐड देखा और ऐसे ऐसे एक मेरी दोस्त है, उसकी नौकरी के लिए बात की। तो पुष्प का कहना है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं की। पुलकित ने सीधा कहा कि एक काम कीजिए, जो कैंडिडेट है जिसको नौकरी करनी है आप उससे कहिए मुझे कॉल करे, और फ़ोन रख दिया। इसके बाद पुष्प ने अंकिता को बताया, अंकिता को नंबर दिया, अंकिता ने पुलकित आर्य को उस नंबर पर कॉल किया। फिर दोनों की बातचीत हुई, उसने कुछ सवाल पूछे, उसने जवाब दिए, और ये सारी चीज़ें होने के बाद नौकरी पक्की हो गई। 29 अगस्त को जो कागजी कार्रवाई थी, फॉर्मेलिटीज़ थी, वो पूरी हो गई। उससे कहा गया कि अब 29 अगस्त को हो गया, अब आप ज्वाइन करें। 3 सितंबर को अंकिता ने ज्वाइन किया इस रिजॉर्ट को, वनंतरा रिजॉर्ट को। अब जब वहाँ अंकिता पहुंची तो पहले ही दिन वो थोड़ी हैरान हो गई। उसने देखा कि इस पूरे रिजॉर्ट में एक भी उसके अलावा कोई दूसरा फीमेल स्टाफ है ही नहीं। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो इस पर पुलकित आर्य ने बताया कि दरअसल तुम्हारे आने से पहले यहाँ प्रियंका नाम की एक स्टाफ थी, लेकिन उसने रिजॉर्ट में कुछ चोरी की, कुछ कस्टमर गेस्ट की भी चीज़ों को चुराया, और उसे पता चला उसके साथ कुछ और स्टाफ शामिल था, तो हमने उसे निकाल दिया, और हमने उसके साथ साथ तमाम स्टाफ को निकाल दिया इस रिजॉर्ट में। अब हम नए स्टाफ को रख रहे हैं। तो अंकिता ने चेक किया, पता चला कि हाँ पुराने सारे स्टाफ निकल गए हैं और नए स्टाफ आ रहे हैं। उसने ये भी कहा कि अब हम फीमेल स्टाफ भी रखेंगे, तो तुम घबराओ मत, तुम अब आराम से, यहाँ पे एक तुम्हारा रूम है, तुम उसमें रहो। तमाम स्टाफ को तो निकाल दिया था, सिर्फ 2 स्टाफ पुराने थे जिनको नहीं निकाला था। उनमें एक का नाम था अंकित, एक का नाम था सौरभ। अब बाद में पता चला कि जो सौरभ है वो उस रिजॉर्ट का मैनेजर भी है, लेकिन वो सिर्फ मैनेजर नहीं है, दरअसल वो पुलकित का बचपन का दोस्त है। दोनों साथ पढ़े स्कूल कॉलेज में। उसके बाद जब इसने रिजॉर्ट खोला तो वहाँ साथ रखा। अंकित जो है वो पुलकित का राजदार है। तो ये दोनों पुराने थे, बाकी सबको निकाल दिया। अब नए लोगों की भर्ती हो रही है, जिसमें अंकिता की भर्ती हो चुकी थी। अब खैर अंकिता थोड़ा अटपटा भी लगा कि एक अकेली लड़की इस रिजॉर्ट में, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो, पुष्प ने भी समझाया कि ठीक है, अच्छे लोग हैं, बातचीत से ही लगता तो नौकरी करो। वो भी खुश थी, पहली नौकरी थी, कि चलो कुछ घर वालों की माली मदद करेंगे। लेकिन पहले ही हफ्ते उसे कुछ अजीब सी बातें वहाँ पे दिखी। एक कि रिजॉर्ट तो है, लेकिन ये रिजॉर्ट आमतौर पर टूरिस्ट इसमें कम आते हैं। ये ज़्यादातर पार्टीज़ के लिए बुक होती है पूरी। किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की कोई और पार्टी हो, किसी की कोई यूं ही पार्टी है। और कई बार पार्टी में जितने भी रूम हैं वो सारे उस एक पार्टी वाले सारे रूम बुक करा लेते थे। इस रिजॉर्ट में कुल 13 कमरे थे, कुछ 3-4 कमरे और बन रहे थे, तो सारे पार्टीज़ में बुक हो जाते थे। फर्स्ट वीक ज्वाइनिंग के हुआ था अभी इसको, अंकिता को, तभी एक पार्टी थी। उस पार्टी में बहुत सारे लोग थे, सारे रूम उन्होंने बुक कर रखे थे। उसमें से एक शख्स शराब पीकर नशे में अचानक अंकिता के करीब आता है और उसको ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश करता है, बल्कि गले लगा लेता है। अंकिता ये जैसी सब कुछ होता है वो सिहर उठती है, वो इसका विरोध करती है। उसके बाद वो पुलकित को जाकर ये सारी बात बताती है। पुलकित फ़ौरन उस जगह पर आता है और जिस गेस्ट ने ये हरकत की थी वो उसको अंकिता के सामने डांटता है बुरी तरह से। फिर वो सॉरी बोलता है। अंकिता को ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। पुलकित के लिए उसके मन में इज्जत बढ़ जाती है कि चलो इसने गलत हुआ, भरे सारे मेहमानों के सामने उसे डांटा, सॉरी बोला। उसे लगा चलो ठीक है, केयर भी करता है। फिर इत्तेफाक से 2-3 दिन और बीते, तब अचानक एक दिन पुलकित ने कहा कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं और सारी पार्टीज़ हैं, बुक है, तो हमें कमरे कम पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम अपना जो कमरा जिसमें रह रही हो 1-2 दिनों के लिए तुम मेरे बराबर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अब पुलकित जो है इसी रिजॉर्ट में रहता था, पर उसके एक ही उसके अंदर 2 कमरे थे। आप कई जगह होटल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि 2 रूम होते हैं, लेकिन अंदर से इंटरकनेक्टेड होता है। एक रूम के अंदर दरवाज़ा होता है, तो एक जॉइंट फैमिली हो तो उसमें ये होता है कि दोनों रूम हो, अंदर से इंटरकनेक्टेड हो, बाहर से बार बार आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही एक उसने बना रखा था जिसमें 2 रूम थे, लेकिन अंदर से इंटरकनेक्टेड था। तो उसने इस इंटरकनेक्टेड रूम का दूसरा रूम अंकिता को दे दिया। अंकिता वहाँ गई, 1-2 दिन रही, नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। वो अपने रूम में सोया है, अंकिता अपने रूम में। इसके बाद बात आई गई हो गई। अब कुछ वक्त बीता, थोड़े दिन के बाद फिर एक दिन अंकित ने कहा कि कुछ, अंकिता को ये कहा गया कि कुछ पार्टीज़ हैं, रूम की कमी है। तो पुलकित ने कहा तुम उसी रूम में आकर शिफ्ट हो जाओ, 1-2 दिनों की बात है। चूँकि वो 1-2 दिन रह चुकी थी, नॉर्मल था, दोबारा वो उस इंटरकनेक्टेड रूम में शिफ्ट हो गई। लेकिन इस बार जिस रात वो शिफ्ट हुई उसी रात ये पहुंचता है पुलकित और उसी के रूम में बैठकर शराब पीने लगता है। शराब पीने के बाद वो अंकिता को गले लगाने की कोशिश करता है।
अंकिता को गुस्सा आता है, वो उसे डांटती है। अचानक उसको जब लगता है कि अंकिता गुस्से में है तो फिर पुलकित उससे माफ़ी मांगता, सॉरी कहता है कि मैं नशे में था, शायद मैंने गलत हरकत कर दी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ये दूसरा इंसिडेंट था। अब अंकिता को लग रहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, इधर वक्त भी बीत रहा है, कोई फीमेल स्टाफ नहीं आ रही, वो अकेली लड़की वहाँ पर है। इस बीच में कई बार वो क्लोज आने की भी कोशिश कर रहा है पुलकित अंकिता की। वो उसको कई बार कहता है कि चलो स्कूटी तुम सीखो, कार ड्राइविंग सीखो, क्योंकि यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं कई बार उनको लाना छोड़ना, आसपास ले जाना होता है, जंगल है, घुमाना होता है, तो तुमको ड्राइविंग आनी चाहिए। और वो उसको स्कूटी और कार सिखाने की कोशिश भी कर रहा ताकि वो उसके करीब आ सके। फिर उसने ये भी कहा था कि मैं तो यहाँ अभी हूँ, स्टाफ आ जाएगा तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। पुलकित आर्य का घर वहाँ से थोड़ी ही दूर पर हरिद्वार में है, लेकिन वो रह रहा था इसी रिजॉर्ट में। 3 सितंबर को अंकिता ने ज्वाइन किया था और उसके बाद से लगातार रिजॉर्ट में था। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। अब अंकिता थोड़ी परेशान थी इस रिजॉर्ट के माहौल को देखकर। एक दिन उसने ऐसे ही कहा, जब बातचीत हो रही थी कि इस रिजॉर्ट को और कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए, पुलकित सब स्टाफ से मशवरा मांग रहा था, तो अंकिता ने बल्कि ये कहा भी कि यहाँ पे आप स्पा और ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। अब पता नहीं इसने कैसे इसको लिया। एक दिन उसने कहा कि तुम स्पा और ये सारी चीज़ें करो। उसने कहा कि ये मेरा काम तो है नहीं, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ कि जो ये सब चीज़ें जानती हूँ। फिर उसे लगा कि ये लोग इससे कुछ और कराना चाहते हैं, गेस्ट के रूम में कई बार भेजने की कोशिश कराना चाहते हैं। तो अंकिता को लगा कि अब यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है। उसने ये बात पुष्प से भी शेयर की और उसने सारी चीज़ें बताई चैट पर। इसी रिजॉर्ट में एक और स्टाफ रहता था जिसका नाम आयुष था। आयुष के साथ थोड़ी सी अंकिता की ठीक ठाक बनती थी, अच्छा लड़का था, और आयुष इस रिजॉर्ट से थोड़ी ही दूरी पर उसका घर था। एक दिन अंकिता ने उससे शेयर किया कि यहाँ के माहौल ठीक नहीं है, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, कहीं आसपास में कोई जगह हो जहाँ मुझे एक कमरा मिल जाए, मैं वहाँ रहूँ और कोई नौकरी। आयुष ने अपने पिता को फ़ोन किया और वो एक तरह से अंकिता को अपनी बहन की तरह मानता था। उसने पिता को अंकिता के बारे में सारी बात बताई। पिता ने कहा मेरी बात करो। आयुष के पिता ने अंकिता से बात की। उन्होंने कहा बेटा तुम घबराओ मत, तुम चाहो तो हमारे घर पे एक कमरा है, किराए पे लेकर रह सकती हो, और मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढता, कहीं सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाएगी, तुम ठीक ठाक पढ़े लिखी हो। अब ये सारी चीज़ें हो गई और अंकिता ने ये तय कर लिया था कि अब वो ये रिजॉर्ट छोड़ देगी। 17 सितंबर को लास्ट जब उसकी बात हुई पुष्प से, तब भी वो ये इस बात पे थी, उसने सारी आयुष की भी बात बता रखी और उसने कहा कि मैं यहाँ छोड़ रही हूँ और शायद मैं 18 सितंबर को छोड़ दूँ। पुष्प ने भी उसका सपोर्ट किया। अब 18 सितंबर की तारीख आ गई। 18 सितंबर को छोड़ना था अंकिता को ये रिजॉर्ट, लेकिन तभी उसको बताया पुलकित ने कि 19 सितंबर को एक ख़ास मेहमान आ रहे हैं, एक वीआईपी गेस्ट, तो तुम ऐसे नहीं जा सकती, नहीं छोड़ सकती हो, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम सेफ हो। कहते हैं कि 4 से 4:30 के दरमियान इन्हीं बातों को लेकर कोई ऐसी बात हुई जिससे अंकिता को बहुत तेज गुस्सा आया। इसके बाद अंकिता और पुलकित में बहुत जोर की बहस हुई। इस दौरान में फ़ोन किया, क्योंकि निकलना भी था, जाना भी था, 18 को शायद वो छोड़ देती पुष्प ने, तो उसने सुना कि अंकिता रो रही है। उसने पूछा अंकिता से क्या हुआ, तो उसने कहा कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया है बहुत ज़ोर से, मेरे हाथ को उसने मोड़ा है, मेरे हाथ पे चोट लग गई है। और फिर उसने कहा कि क्यों, क्या वजह, तो फिर उसने धीरे से कहा कि अभी ये तीनों मेरे सामने ही मौजूद हैं, यहीं पे हम तुमसे बाद में बात करेंगे, और ये कहकर रोते हुए उसने फ़ोन काट दिया। ये बात 18 सितंबर की शाम की है। 4 साढ़े 4 के दरमियान में कुछ बात हुई और उसके बाद 6 साढ़े 6 के दरमियान अंकित बिठाकर अंकिता और पुलकित और सौरभ ये लोग निकल लेते हैं ऋषिकेश, वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पहुँचने के बाद ठीक 8:30 पर पुष्प 18 सितंबर को अंकिता का फ़ोन आता है पुष्प के पास, पुष्प के मोबाइल पर। अब वो बात कर रहा है, वो उससे पूछता तुम परेशान क्यों, रो रही है क्यों, तुम्हारा मुंह दबाया। वो कहती है कि अभी भी ये लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो उसकी बातचीत से लगा कि वो परेशान है। उसने कहा मैं एक बार रिजॉर्ट वापस जाऊँगी, जब अकेले होंगी तो तुमसे मैं खुल के बात करूँगी। ये पूछता रहा पुष्प, लेकिन अंकिता ने उसको सारी चीज़ बताई नहीं। करीब 22 मिनट तक अंकिता और पुष्प की बात हुई 18 सितंबर की रात को 8:30 से लेकर 8:52 तक। इस 22 मिनट के फ़ोन के बाद 8:52 पे अंकिता ने फ़ोन काट दिया, ये कहकर कि वो रिजॉर्ट पहुंचते उसे कॉल करेगी।
ये पुष्प और अंकिता की हुई आखिरी बातचीत थी। इसके बाद रात 10 बजे पुष्प ने फ़ोन किया अंकिता को, मोबाइल स्विच ऑफ। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि अंकिता का मोबाइल जनरली बंद नहीं होता है। उस रात 2:30 बजे तक, आखिरी कॉल 2:30 बजे किया था पुष्प ने, 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात को। हर बार मोबाइल स्विच ऑफ था। इसी दौरान में 9:35 पर पुलकित का फ़ोन आया पुष्प के पास और उसने कहा कि वो उसकी मोबाइल बैटरी ख़त्म है और उसके बाद वो मेरा मोबाइल ले गई है। जो ऑडियो आपने सब कुछ सुना है। अब 2:30 बजे तक फ़ोन करता रहा और मोबाइल बंद। इसके बाद पुष्प सो गया कि शायद बैटरी नहीं है। सुबह उठा, अब उसने सुबह से फिर फ़ोन करना शुरू किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। अब उसे परेशानी होने लगी, तनाव हो गया। इसके बाद उसने बारी बारी से पुलकित, अंकित और सौरभ, इन तीनों को फ़ोन करना शुरू किया और उन तीनों से बातचीत की और उन तमाम फ़ोन को उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया। और वो सारी रिकॉर्डिंग तीनों की अलग अलग आपने सुनी है, हर जगह पर सुनी, क्राइम तक में भी सुनी है। वो तीनों उसको टरकाते रहे। अब ये बातचीत करते हुए अब ये लग गया था पुष्प को कि कुछ गड़बड़ है। अब ये 19 सितंबर की बात है, शाम हो गई 19 सितंबर को। पुष्प को लगा कि अभी तक कोई खबर नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, लगभग अब 20 घंटे से ऊपर हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो मामला क्या है? अब परेशानी ये भी थी कि उसके पास अंकिता के पेरेंट्स या उनके घर वालों का नंबर नहीं था कि वो उन्हें जानकारी दे, और वो खुद जम्मू में था। खैर, उसने, चूँकि अंकिता से बात होती थी तो उसके कुछ कज़न वज़न के बारे में भी बात होती थी, तो उसे याद आया कि अंकिता ने एक बार अपने कज़न का जिक्र किया था और वो भी इंस्टाग्राम पर है। अब वो इंस्टाग्राम पे गया और उसने सर्च मारना शुरू किया। इत्तेफाक से उसके अंकिता के कज़न का प्रोफाइल मिल गया। उसने इंस्टाग्राम पर उसको मैसेज डाला कि बहुत अर्जेंट है, बात करो। इसके बाद उसके कज़न से बात हुई 19 तारीख की शाम को। उसने अंकिता के कज़न से कहा कि देखो ये बात है, कल रात से ही अंकिता का मोबाइल बंद है और आज लगभग 20 घंटे से ऊपर हो गए हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम फ़ौरन अंकिता के माँ बाप को ये जानकारी दे दो कि अंकिता गायब है और मुझे कुछ इसके पीछे साजिश नज़र आ रही है। 19 तारीख की शाम को अंकिता के कज़न ने पहली बार अंकिता के पिता को ये बात बताई। माँ बाप ये सुनकर घबरा गए। वो फ़ौरन उसी वक्त अपने घर से निकल लेते हैं। अब उनका घर उनकी ऊंचाई पर है, एक तो पैदल का रास्ता, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 19 की शाम को निकले और 20 की सुबह वो ऋषिकेश पहुंचते हैं, रिजॉर्ट के पास। वहाँ जाने के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन और पटवारी इनके चक्कर काटते हैं। इधर अब 20 तारीख आ गई, 20 सितंबर। 20 तारीख को भी अंकिता का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुष्प भी परेशान है, लगातार इनसे बात कर रहा है, पेरेंट्स से बात कर रहा है। वो भी अब वहाँ से जम्मू से ट्रेन से चला और उसके बाद 21 की सुबह वो रिजॉर्ट पहुँचता है। रिजॉर्ट पहुँचने के बाद वो सबसे बात करता है, मिलता है, पुलिस के पास जाता है। फिर पुलिस को वो सारे व्हाट्सअप चैट्स और ऑडियो कॉल बताता है जिसमें अंकिता ने इस रिजॉर्ट के बारे में, VIP गेस्ट के बारे में, यहाँ होने वाली चीज़ों के बारे में उससे बात की थी। तो एक महिला पुलिस अफसर वो पूरा उसका स्टेटमेंट दर्ज करती हैं। फिर ये 21 को वहीं रहता है, 22 को वहीं रहता है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 23 सितंबर को वापस पुष्प जम्मू लौट आता है। जब वो जम्मू लौटता है तब तक ना अंकिता की खबर मिली थी, ना अंकिता की लाश मिली थी। हाँ, 23 को FIR ज़रूर दर्ज हो गया था। इसके बाद 24 को अंकिता की लाश मिलती है और पुष्प को ये पता चलता है। अब ये पूरी कहानी तो शुरू से आखिर तक पुष्प ने सुनाई। अब उसके मन में एक डाउट है, एक शक है, और ये कई बार कुछ मीडिया में भी खबर आई है। जो अंकिता की लाश है, जिस बैराज के पास फेंकी गई, उससे बहुत दूर बहकर नहीं गई थी। जबकि अगर 18 सितंबर को मान लें कि अंकिता की मौत हुई और 24 तारीख को लाश मिली तो 6 दिन बीत गए। पानी में जो लाश मिलती है, अमूमन लाश फूल जाती है। लाश को मछलियाँ या बाकी चीज़ें भी कई बार खा लेती हैं। लेकिन जो चश्मदीद, उनका कहना है कि लाश उस तरीके से ना फूली, ना उस तरीके से लाश को कोई नुकसान पहुंचा। तो ये क्या इशारा कर रहा है? तो पुष्प को ये शक है और जो लाश देखने वाले चश्मदीद है उन्हें भी है कि बहुत मुमकिन है कि 18 सितंबर को अंकिता का कत्ल हुआ ही नहीं। हो सकता है अंकिता का कत्ल 18 के बाद हुआ। अब वो 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है। या ये ध्यान, अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो 23 तारीख को FIR दर्ज होता है।
23 को तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और 24 तारीख को लाश मिलती है। इससे पहले ये खबर थी कि कहीं लाश बैराज के पास फेंक तो नहीं दिया, तो उससे पहले जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने 1-2 बार तलाशी ली उसी जगह पर, उसी इलाके में, पर उन्हें तब लाश नहीं मिली। लेकिन फिर 24 घंटे बाद 24 तारीख को उनको लाश मिल जाती है। तो क्या एसडीआरएफ की टीम जब पहली बार लाश ढूंढ रही थी तब वो लाश थी नहीं, बाद में फेंकी गई? ये भी एक सवाल है। क्या अंकिता का कत्ल 18 को ही हुआ या 18 के बाद हुआ? अब ये सारे सवाल वो हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। अब अगर 18 के बाद हुआ तो इन 18 के बाद अंकिता के साथ क्या हुआ? आखिर 19 तारीख को, 19 सितंबर को वीवीआईपी गेस्ट कौन था जो उस गेस्ट हाउस में आने वाला था, जिसकी बाकायदा बात हुई थी और जो पुष्प को भी मालूम है, जो अंकिता ने उसे बताया था कि 19 को वीआईपी गेस्ट आने वाला है। उस वीआईपी गेस्ट से अंकिता की मौत का क्या लेना देना है? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब जब तक सामने नहीं आएंगे, अंकिता की मौत का पूरा सच सामने नहीं आएगा। अब इस पर रोशनी डाल सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको मैंने कई बार ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत का वक्त होता है वो एक्यूरेट बताया जा सकता है। कुछ घंटों का फर्क होता है ऊपर नीचे, आप मैक्सिमम मान लीजिए 2 से 3 घंटे, कि 1 बजे नहीं तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखता है कि मौत 1 बजे हुई तो आप मान के चलिए कि 11 बजे भी हो सकती है या 3 बजे भी हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कभी नहीं इतना गलत हो सकती है कि मौत 18 को हुई है या 19 को या 22 या 23 को, तारीख वही रहेगी। यानी 24 घंटे तक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे 2 सवाल हैं। एक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ईमानदारी से हुआ, तो उस ईमानदारी से अगर हुआ और उसमें जो फिर मौत का वक्त है तो फिर मान लेना चाहिए कि वही सही है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खेल हो गया है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिर तो अपने हिसाब से मौत का वक्त लिखा जा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी भी बिल्कुल ईमानदारी से जांच हो और ये सारे सवालों के जवाब सामने रखे जाए तो शायद अंकिता की मौत का पूरा सच सामने आएगा। और पुष्प अंकिता का दोस्त यही चाहता है कि सच सामने आए। उसका ये भी कहना, अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसके बड़े सपने थे, दुनिया में बहुत कुछ करना चाहती थी अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, लेकिन वक्त से पहले सब कुछ न सिर्फ उससे बल्कि उसके परिवार से छीन लिया गया। और ख़ुद पुष्प को अपनी एक बेहतरीन दोस्त को खोने का उसने कहा कि जो गम है वो शायद कभी कम ना हो। तो हम सब की भी उम्मीद यही है कि अंकिता के साथ इंसाफ हो, जो सच है वो सामने आए। और हमारी कोशिश यही है कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का पैनल है उनके ज़रिए भी वो सारा सच आपके सामने रख सकें, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने ला सकें। तो जैसे ये सारी चीज़ें आती जाएंगी मैं आपके सामने रखता जाऊँगा। तो आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आज ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राकेश वर्मा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राकेश। और नेहा वर्मा ने भेजा है। इसके अलावा लोकेश शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लोकेश जी, और ये भीलवाड़ा से हैं। अंशिता भट्ट 26 तारीख को इनका जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अंशिता। और अंकित तोमर ने भेजा है। साथ ही विवान उर्फ नोना, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विवान। और सीमा छाबड़ा जी ने भेजा है। रियांश, इनका भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे रियांश। और रवि राज ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही किरण नाग्याल के हस्बैंड का जन्मदिन है। किरण जी, आपने भेजा तो है पर आप अपने हस्बैंड का नाम ही लिखना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपके हस्बैंड को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और ये आर्मी में है और फिलहाल सिक्किम में पोस्टेड है। इसके अलावा नायला रिजवान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नायला। और शम्स अंसारी ने भेजा है। आरती शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आरती जी। और ये रजत शर्मा की पत्नी है। साथ ही रक्षित, 19 सितंबर को इनका बर्थडे था, भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रक्षित। और ये सुरेंद्र चौधरी जी के बेटे हैं। साथ ही जितेंद्र उर्फ भोला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र साहब। और विशाल पाल ने भेजा है। और मोतीलाल बाकले या बाचले, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोतीलाल साहब। साथ ही राजकुमार गुप्ता ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी ने कहानी की फरमाइश की है। जिग्नेश जडेजा, अंकिता के बारे में आपने कई सवाल पूछे, उसके शायद जवाब मिल गए होंगे इस कहानी में आज। सीटल यूएसए से हैं ये। इसके अलावा गुरविंदर सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। भूपेंद्र सिंह नेगी, साथ ही भव्यराज सिंह भावी और वकार हैदर, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। आकाश कुमार, आशिकुल हक, इनका कहना है एक्यूज और क्रिमिनल में क्या फ़र्क होता है,
तो क्रिमिनल वो होता है जो क्राइम करता है और अक्यूज वो होता है जो किसी केस में पकड़ा जाता है किसी क्राइम को करने के बाद, और जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, उसको अदालत सजा न दे दे, वो अक्यूज रहता है। अक्यूज को हिंदी में आरोपी कहते हैं। आरोपी का मतलब जिसके ऊपर अभी सिर्फ आरोप है, और जैसे ही वो आरोप साबित हो जाए तो फिर वो अक्यूज नहीं बल्कि कन्विक्टेड हो जाता है। आरोपी से फिर मुजरिम, अगर उसको उर्दू हिंदी में कहें तो एक मुजरिम होता है, एक मुल्जिम होता है। मुल्जिम मतलब अक्यूज्ड, मुजरिम मतलब कन्विक्टेड। जिसके ऊपर जुर्म साबित हो गया वो मुजरिम, और जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम है वो मुल्जिम। साथ ही आशिकुल हक इन्होंने जो पूछा, इसके अलावा तदांग तमुत अरुणाचल प्रदेश से हैं और एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। इस साथ ही उत्सव अग्रवाल, तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। जो भी कहानी की फरमाइश है बारी बारी से पूरी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।